Hi, very good morning, students. So we are going to start with F&B controlling. So first, we gonna discuss what exactly is F&B controlling. Food and beverage controlling किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्या होता है, क्या क्या इसके रीजंस है, हम कैसे कर सकते हैं, हाउ इट वर्क्स, ये किस तरीके से काम करता है हमारे एवरीडे होटल ऑपरेशंस में. So, you all know what is control. Okay. First, understand what is control. Then we gonna discuss about other things. Okay. So, control क्या होता है? किसी चीज़ को बस में करना, किसी चीज़ को एक परफेक्ट लेवल पे करना. कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज़ को बंद कर देना. ओके. किसी चीज़ को बंद नहीं करना. कंट्रोल क्या होता है कि किसी चीज़ का वेस्टेज को बचाना. जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपके डेली रूटीन से एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो हमेशा घर वाले स्पेशली छुट्टियों के दिन आप सब ज़्यादा सोते हो. ओके. जो हमारी एक सोने की क्षमता होती है वो 7 से 8 घंटे, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ. बट वॉट वी डू ऑन वेकेशंस, ऑन घर पे पापा मम्मी नहीं है, वॉट वी डू मोस्ट ऑफ लाइक 9, आई एम नॉट टेलिंग एवरी वन बट या मोस्ट ऑफ द पीपल, वॉट दे डू, they sleep too much, like 12 hours, 14 hours. Okay, so that is excess sleeping. So what are you doing? And you know what is there is also a reason. When you sleep extra, then your entire day you are feeling too lazy, tired. आपको बार बार नींद आएगी और आप दिन भर लेटे ही रहोगे. ओके. नींद भले ना आए बट आप लेटे रहोगे. सो दैट्स कॉल्ड एक्सेसिंग. तो उस एक्सेसिंग को कंट्रोल कैसे करो? उस एक्सेसिंग को ऐसा नहीं है कि सोना बंद कर देना है. यू डोंट नीड टू स्टॉप स्लीप, यू नीड टू कंट्रोल ऑन इट. सो दिस इज द टर्म वॉट आई यूज टू नो यू हाउ यू कैन कंट्रोल. ओके. सो F&B controlling is basically you're dealing with the food cost control. Okay. So there is cost control, there is food controls, there is receiving control, there is storing control, there is issuing control. So this entire food and beverage controlling is divided into further parts. Okay. So today we gonna discuss elements and class, like today we gonna discuss cost control. First, understand what is cost. Sorry. First, understand what is cost. Cost can be defined the price on which particular product or object that are sold or taken. कॉस्ट एक बेसिक प्राइस होती है जिस पे कि हम कोई भी सामान खरीदते और बेचते हैं. दैट इज डिफाइंड एज अ कॉस्ट. सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कॉस्ट को जो है दो पार्ट में, मतलब कॉस्ट के भी दो भाई हैं. कॉस्ट के जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसके दो बच्चे हैं. पहला बच्चा है डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट आर डायरेक्टली एलोकेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट. डायरेक्ट कॉस्ट बोले तो कि अगर आप कोई सामान लेने जा रहे हो ना तो सिर्फ उसकी प्राइस डायरेक्ट. हाँ भाई, सब फॉर एग्जांपल डेली, टेक एग्जांपल फ्रॉम योर डेली रूटीन, वेजिटेबल्स, सब्जियां लेने जाते हो, डायरेक्ट कॉस्ट. व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस ऑल्सो नोन एज ओवरहेड्स. सो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो हम टैक्सेस पे करते हैं. गॉट इट. अगर आप किसी आउटलेट, यू ऑल हैव बीन इन, इफ एवर यू वेंट टू कॉफी डे, और हैव यू सीन एनी ऑफ द मेन्यू जहाँ पे कि ये लिखा होता है बटर चिकन 360 फुल प्लेट एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, इंक्लूडिंग टैक्सेस. हैव यू गो फॉर दैट? आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? सो दैट्स अ इनडायरेक्ट कॉस्ट.
उसमें क्या होता है कि जो 346 अगर एक्सक्लूडिंग टैक्स लिखा होता है, इट मीन्स जो 346 है दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू नीड टू पे इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज योर टैक्सेस एडिंग ऑन योर 346. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 346 का बटर चिकन हो रहा है तो उसका 18% आपका जीएसटी लग जाएगा इफ दे हैविंग सर्विस चार्जेस. सो 2 to 5% डिपेंड अपॉन द आउटलेट वो सर्विस चार्जेस लग जाएगा. सो व्हाट ऑल जो जीएसटी हैं, जो टैक्सेस हैं, जो वैट है, जो सर्विस चार्जेस हैं, ये आपके किस कॉस्ट में आएंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट में. अंडरस्टूड? सो डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड. So direct cost include direct material cost, direct labor cost, direct expenses. Okay. So in all the cost there are 3 things. अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? लेबर, क्योंकि आप अकेले काम कर नहीं सकते. You need to have a team. टीम कैसे आएगी? You need to hire professionals. प्रोफेशनल्स कैसे आएंगे? You need to give money. और काम करने के लिए ये सब भी से ज़्यादा ज़रूरी है आपका बेस प्रोडक्ट. बेस क्या चाहिए? मटेरियल, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के लिए अगेन एक्सपेंसेस, लेबर के लिए अगेन एक्सपेंसेस. सो दीज आर द थिंग्स जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट. सो कोई भी चीज़ है ऑपरेट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक्सपेंसेस. तो डायरेक्ट एक्सपेंस, सो डायरेक्ट कॉस्ट को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है. मतलब डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड करता है 3 चीज़ों को, जिसमें सबसे पहले होता है आपका रॉ मटेरियल, लेबर, फिर आपका आता है एक्सपेंसेस. गॉट इट? सो फर्स्ट वी गोना डिस्कस अबाउट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विच एंटर इनटू एंड बिकम पार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट. एग्जाम्पल फ्लावर इन ब्रेड. अगेन raw material, because bread we are baking in our own hotel or in our own outlet, but from where it is made? For making bread we require flour, we require yeast, we require eggs, we require sugar, salt, we require oven. So these are your material cost. So for purchasing all the raw material, all the ingredients, we need to do expense. Okay, so the cost of material also include freight, insurance, transportation cost, import duty. So here they gonna tell you कि जो भी चीज़ें हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ती है. वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्रेट चार्ज जुड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट चार्ज जुड़ता है, ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटी. अगर कोई इंटरनेशनली प्रोडक्ट आ रहा है तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी के चार्जेस लगते हैं. सो दिस आर इन डायरेक्ट मटेरियल्स. नाउ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज. ऑफ कोर्स यू नॉट गोना वर्क इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्री. आप किसी के लिए मुफ्त में काम नहीं करोगे. सो उसके लिए क्या करना होता है? आप काम करते हो एंड दे गोना पे यू एन अमाउंट, जो कि आपका क्या होता है? सैलरी और वेजेस. सो वहाँ पे भी आपका अगेन कॉस्ट आ रहा है, आपका पैसा लग रहा है, क्योंकि यू हैव टू पे. क्योंकि एक इंसान, आप किसी के अंडर में काम करो या आपने किसी को हायर कर रखा है, तो ऑब्वियस है यू हैव टू पे फॉर हिज वर्क. व्हाट ही इज गिविंग हिज लेबर. वो अपना काम कर रहा है, ही इज गिविंग हिमसेल्फ. तो आपको उसके बदले में यू नीड टू पे द अमाउंट, दैट इज योर सैलरी. So wages paid to employees who are immediately concerned with the production. Example case of food, salary to chefs and bakers. Direct expenses, it includes all expenses directly with the product. Example cost, tools, equipments. Now we gonna discuss indirect cost or overheads. The first one is production overhead. So now understand what is a production overhead. Indirect expenses incurred in connection with production or service operations. Indirect cost क्या होता है? जो भी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं. ओके, मेंटेनेंस चार्जेस आपका इनडायरेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जो एग्जांपल्स देखे, कोई भी चार्ज, जैसे आपका एक इक्विपमेंट है
वो अनफॉर्चुनेटली वर्क करना बंद कर देता है, जो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट होगी, दैट इज़ योर ओवरहेड। जो आपका ईयरली, मंथली या क्वार्टरली जो आपका चेकिंग प्रोसेस होता है, दैट इज योर इनडायरेक्ट कॉस्ट. Okay, so wages paid to repairman. Of course, someone is coming to repair your equipments. They also need money, but yeah, that is not on a regular basis. Okay, that's indirect. Salaries of production supervisors, service supervisors, that is your overhead. Rent and rates of production and service areas, power and fuel discrepancies, stationery. So these are your indirect cost or overheads. Second one, office and administrative expenses. Of course, because in offices there are insurance, lighting of office premises, stationery, postage related to office discrepancies, audits, free legal charges, selling and administration expenses, so bad debts, advertising expenses, legal charges for recovery debts, subscription of trade journals. So these are the selling and administration expenses. So according to the behavior of cost on the basis of variability, the entire cost is divided into three parts: fixed cost, variable cost and semi variable cost. So what is a fixed cost? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट का एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन प्राइसिंग रखी जाती है, दैट इज द बेस प्राइस, वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करेगी, दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट. इन फ्रंट ऑफिस यू मोस्ट प्रोबेबली गो थ्रू द रैक रेट. सो हर एक होटल में हर एक रूम का अपना एक रैक रेट होता है. रैक रेट इज द बेसिक रेट, एक बेसिक प्राइसिंग होती है जिसके नीचे हम रूम सेल नहीं कर सकते. वी कैन सेल अबव इट बट वी कांट गो बिलो टू द रैक रेट. ओके, सो दैट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट. मतलब उस कॉस्ट के ना हम नीचे ले सकते हैं, मतलब ऊपर ले सकते हैं लेकिन नीचे नहीं दे सकते इन टर्म्स ऑफ फ्रंट ऑफिस. बट हियर फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स एक सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड है. 10 रुपए का है मतलब 10 रुपए का है. ओके, वेरिएबल कॉस्ट, इट मे वेरी डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी. सो वेरिएबल कॉस्ट कैसे होता है, एक एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट का. आलू का सीजन है, ओके, पोटैटोज का सीजन चल रहा है, दे आर कल्टिवेटिंग, वो सीजन में आ रहे हैं. सो व्हाट इज द प्राइस एट दैट टाइम? 10-12 रुपीज. ओके, बट व्हाट हैपेंस एट द एंड, जब आलू का सीजन ही नहीं होता, इट विल गो टिल 60. वेरिएबल प्रोडक्शन था 10 में मिल रहा था, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होते गया प्राइस हाई होता गया, वेरी करते गया ना, 10, 15, 20, 25, 30. ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेम थिंग. सो फर्स्ट डिस्कस फिक्स्ड कॉस्ट. Have little direct relationship to the volume of business, also known as period cost. Okay, so fixed cost, what are the fixed cost in the hotel industry? Salary fixed, rent and rest fixed, repairs, maintenance, depreciation and employee remuneration and benefits, these are the fixed amount. Okay, they're not gonna fluctuate, ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, दिस आर फिक्स्ड. अगर आपको 10,000 bucks आपकी सैलरी है, सो यू आर गेटिंग 10,000 bucks फॉर 30, इफ यू आर वर्किंग फॉर 30 days. अगर आपने थोड़ी ज़्यादा छुट्टी ली सो वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे. ओके, वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, आल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट. फूड एंड बेवरेज, रॉ मटेरियल कॉस्ट, सेम एग्जाम्पल. सीजन है, अवेलेबिलिटी है, प्राइस लो होगी. सीजन नहीं है, अवेलेबिलिटी कम है, प्राइस हाई होगी. सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट विच चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स बट नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन. टेलीफोनिक बिल्स, हीटिंग, परमानेंटली हीटेड एरियाज एंड रूम हीटेड और इंक्रीज ऑक्यूपेंसी. सो दीज आर द सेमी वेरिएबल कॉस्ट. जितनी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होगी उतना ज़्यादा हाउसकीपिंग का एक्सपेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपकी. अगर एक सिंगल फॉर इसका मैं एग्जांपल, इन्होंने एग्जांपल टेलीफोन बिल का दिया है, बट आई गोन एग्जांपल वन अनदर एग्जांपल जिससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है. अगर एक रूम है
एक रूम में सिर्फ एक गेस्ट है, सो एट दैट टाइम वो क्या करेगा, he gonna use one brush, one toothpaste and one pair of bathroom sleeper, one bed sheet, that's it. Got it? गंदगी ज़्यादा नहीं होगी। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका टाइमिंग, कहीं ना कहीं आपकी हर एक चीज़ें बच रही है। ओके, बट क्या हो अगर वो दो हो, कॉस्ट विल बी लिटिल हाई। क्या हो अगर उनके साथ एक बच्चा हो, so this is semi variable cost, semi fixed cost. Okay, now I hope, but yeah, of course if you have any doubt you can consult me. So on the basis of controlling controllable cost are that can be changed in short term variable cost, portion size, varying ingredients, cost of labor can be increased or decreased in the short run by hiring employees or laying off employees or increasing and decreasing wages. Okay, so controlling cost क्या होता है, मतलब on the basis of controllability, controllable cost क्या होती है। हम क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को कम कर सकते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल का पोर्शन साइज है। फॉर एग्जांपल जब हमने देखा कि यार पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम है, तो हमने उसका पोर्शन साइज कम कर दिया। कोई भी ऐसा आइटम है मेन्यू में जो कि सेल नहीं हो रहा है, हमने उसके पोर्शन साइज कम कर दिया, हमने उसको कम बनाना शुरू कर दिया, हटाया नहीं है, हमने उसको कम करना शुरू कर दिया। वी आर सीइंग दैट वी हैव ओवर स्टाफिंग। ओके, हमारे पास ओवर स्टाफिंग हो रखी है, तो हमने हायरिंग रोक दिया। दिस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। और इस सिचुएशन में हम एक दूसरे को चेंज करके, लाइक व्हेन यू गो इन ऑपरेशंस, आप होटल में देखोगे कि ऐसा होगा, यू आर हायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर आउटलेट, बट इफ अनदर आउटलेट इज रिक्वायर्ड, लाइक इफ देयर इज अ कॉस्ट कटिंग, इफ देयर इज अ कंट्रोलिंग फॉर द कॉस्ट, सो व्हाट दे डू, एक का आउटलेट है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ रूम सर्विस में 6 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ओके, बट दे हैव ओनली 4 people, but in a restaurant there is a requirement of 12 people, but there is 2 people extra. Okay, so at that time they're not gonna hire any of the outsiders, they're gonna transfer 1 or 2 person to the room service. So what it does, it controls the cost. Okay, so these are the small examples of cost controlling. Okay, non-controlling cost are those cannot be changed in short term. These are usually fixed cost, example rent and taxes. Okay, so non controllable cost क्या होते हैं, ये ऐसे कॉस्ट होते हैं जिनको हम चाह के भी कुछ भी करके इनको कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो रेंट हो गया, जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, हम इसे कम नहीं कर सकते। ओके, सो थैंक यू। टुडे हमने आज कॉस्ट कंट्रोल डिस्कस किया, एंड इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट you can ask me regarding F&B controlling, because this gonna be very interesting topic. जब हम फ्रंट में पढ़ेंगे ना, this gonna help you in all the situation, because you know how to work and how to perform. because क्योंकि होता क्या है कि सबको होटल्स में कई बार क्या होता है कि जब आपका होटल लॉस में जाने लगता है, at that time this is the subject which gonna help you. And if you become a manager, so you need to know, like जब तक आपको controlling नहीं आती, then you are not able to become a manager. You should know the things, आपको हर एक चीज़। so this is the basic. Okay, this is the basic of your this is the basic through which you can generate your own managerial quality. Yeah, in how many so after that, like in F&B controlling, we also gonna discuss about manpower, how to decide manpower, how to calculate manpower, what are the requirements. Okay, menu engineering. So this is the very vast and very interesting subject. You gonna love it. And meanwhile, if you have any problem, you can directly message me, you can call me, I will here to solve your problems. Thank you.